बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबरनामा। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आपको याद ही होगा कि स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी कश्मीर के अंदर कल ही भारत की वर्ल्ड कप में हार पर जश्न मनाने के इल्जाम में 7 तालिब इल्मों पर यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं पर अब तालिब इल्मों पर यूएपीए एक्ट लगाने के मामले पर पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने कहा है कि ये परेशान करने वाली बात है कि जीतने वाली टीम की खुशी को भी कश्मीर में जुर्म करार दिया गया है। ये पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने पहले ट्वीट भी किया था, लेकिन बाद में उन्होंने जो है एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। महबूब मुफ्ती ने कहा कि यूएपीए जैसे सख्त कवानीन अब मामूल की तरह सहाफियों, कारकुनों और तुलबा पर लगाकर जम्मू कश्मीर में नौजवानों के तई एस्टेब्लिशमेंट की बेरहम जहनियत को जाहिर करता है। महबूब मुफ्ती ने एलजी मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो इस मामले पर असर नौ गौर करें। जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस नौजवान जिनके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हो रही है, जर्नलिस्ट, यूएपीए ऐसा कानून है जो टेररिस्ट के खिलाफ लागू होना चाहिए। आप जर्नलिस्ट के खिलाफ उसको लगाते हो। अभी कितने सालों के बाद बेचारा फहद बाहर आ गया। आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुरम परवेज उसके लिए खिलाफ इस्तेमाल करते हो। आप अब स्टूडेंट्स के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हो जिनका आप करियर बर्बाद करना चाहते हो। तो क्या चाहिए? आप फैसला कर लीजिए। अगर आपको जम्मू कश्मीर की जमीन चाहिए तो हमें भी निकालिए, जिस तरह इसराइल निकाल रही है गाजा से लोगों को, हमें भी निकाल दीजिए। एक ही बार आइए, जो करना है हमारे साथ कर लीजिए। अब जेल में डाल डाल के हमें क्यों आप सड़ाना चाहते हो हमारे नौजवानों को? अगर आपको जम्मू कश्मीर के लोगों पे भरोसा ही नहीं है, आप वो किस टीम के लिए वो चेयर करते हैं, किस टीम के लिए वो अपना जो है खुशी का एहसास का इजहार करते हैं, आप उसके लिए उनको यूएपी जैसा काला कानून, इतना सख्त कानून, उनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। आपको भरोसा ही नहीं है तो आप कब तक ये जोर जबरदस्ती की सियासत से कब तक आप जम्मू कश्मीर के लोगों को और दूर धकेलोगे? आप क्या चाहते हो? जम्मू कश्मीर का नौजवान इतना तंग हो जाए तो खुदा ना खास्ता वो या तो खुदकशी कर ले या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले। चाहते क्या हो आप कश्मीरियों से? तो इसकी मैं मजम्मत करती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नर साहब से कि वो इसमें इंटरवीन करे ताकि ये जो नौजवान 7 है या कितने भी हैं, इनकी जिंदगी इस तरह तबाह बर्बाद ना हो जाए। इधर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के सरबराह आजकल जम्मू के अंदर है और जम्मू में आज उन्होंने एक पार्टी फंक्शन में शिरकत की और इस दौरान पार्टी कन्वेंशन से खिताब के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तई कांग्रेस का काफी खराब रोल रहा है। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मतलब बीजेपी और कांग्रेस जम्मू कश्मीर की मुनासिबत से एक ही सिक्के के 2 पहलू है। यानी उन्होंने कहा कि जितना खराब रोल बीजेपी का रहा है उतना ही बीजेपी का रोल कश्मीर के तई कांग्रेस का रहा है। ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा है। सईद बुखारी ने भी कहा कि 370 को हटाने में दोनों जमातें एक साथ थी, यानी कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही पेज पर थी जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट या डाइल्यूट किया गया। यह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना है। एक सवाल के जवाब में सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इस मुल्क में बहुत सारे मसले हो रहे हैं जिनकी तरफ जम्मू कश्मीर को देखना ही नहीं है। दरअसल सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी से सवाल पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर से बाहर यूपी हो या कोई दूसरी रियासत हो, वहां पर जो आजकल एक्टिविटीज देखी जा रही है मुसलमान मुखालिफ, तो उस पर क्या कुछ आपका कहना है? उसी के जवाब में सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इस मुल्क में बहुत सारे मसले हैं, बहुत कुछ हो रहा है जिनकी तरफ जम्मू कश्मीर को देखना ही नहीं चाहिए। बाहर की रियासतों में मस्जिदों से स्पीकर भी उतारे जा रहे हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल हम चाहते हैं कि हमारी स्टेट ठीक रहनी चाहिए और हमें दर्जा रियासत बहाल हो जाना चाहिए, ये बुखारी साहब ने कहा है। बहुत सारी चीजें ऐसे हो रही हैं, अगर हम उस पे आए तो फिर तो मुझे लगता है लखनपुर से बाहर जम्मू कश्मीर वासियों को जाना ही नहीं चाहिए। हम लोग अच्छे हैं, क्यों? हम वैसे विवादित मसले नहीं करते हैं। कभी हम देखते हैं कई मंदिरों से लोग उतर रहे हैं, कल टीवी पे ही देख रहा था, मस्जिदों से उतर रहे हैं। अब पता नहीं इनको क्या सूझती है, अपने लोगों के मसले मसाइल तो ये हल नहीं कर सकते हैं तो ऐसी चीज़ें करते हैं।
बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जितना कम बोले हम अपनी स्टेट के बारे में ही अगर कामयाब होते हैं वापस लाने में, अपने लोगों को इंसुलेट करें इन चीज़ों से, तो हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं होंगी। प्राइम मिनिस्टर तभी वहाँ जाएंगे जब वहाँ कैमरे लगे। कांग्रेस को हर एक चीज़ दिखती है ऐसी है, कांग्रेस एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस आई। कांग्रेस ने भी बहुत, जम्मू कश्मीर के हवाले से कांग्रेस का जितना गंदा रोल रहा है इतना किसी और जमात का ना रहा है। अच्छा है वो ना ही हमसे मुंह खुलवाएं। बीजेपी और कांग्रेस एक कॉइन के दो हिस्से हैं। जब इन्होंने 370 उठाया, दोनों जमातें इकट्ठे थी पार्लियामेंट में, दोनों ने हमारे लिए गाँव एक जैसा दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेसी दूध के दुले हुए हैं। 500 मेगावाट के लिए उन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट उनको एडिशनल बोला। मुझे लगता है एलजी साहब आपको फिर एक बार मीटिंग लेनी पड़ेगी, एडिशनल 500 और लेना पड़ेगा, क्योंकि 1500 मेगावाट। इधर जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के बैनर तले जम्मू के अंदर आज एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ और इस मुजाहरे की इस्तारत मोहम्मद यूसुफ तारिगामी कर रहे थे। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इस मौके पर कहा कि अगर मुल्क ने तरक्की की है तो आम लोग बशमूल किसानों में कुव्वती खरीद क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देना होगा कि क्या बीमारों पर अद्वियात के खर्चे आवाम के पूरे हो रहे हैं। हकाई की रोशनी में बताना होगा कि सरकार ने क्या किया है। बाजारों की रौनक खत्म हो गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है। बाकी रियासतों में सरकार 56 इंच के सीने के साथ इलेक्शन तो करा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराया जा रहा है, ये तारिगामी का कहना है। मुल्क ने अगर तरक्की की तो लाजमी तौर पर आपके घर में खुशहाली आनी चाहिए। आपकी आमदन में, किसान की आमदन में इजाफा होना चाहिए, मजदूर की आमदन में इजाफा होना चाहिए, आम नागरिक की आमदन में इजाफा होना चाहिए, ताकि उसकी कुव्वत खरीद बढ़े। अगर मुल्क तरक्की करे, बाजारों में सज धज के माल मौजूद हो, लेकिन आम शहरी के पास वो माल, वो चीजें खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, क्या आप उसको तरक्की कहेंगे? सवाल आपके पास, आपकी जेब में कितना पैसा है अपने फैमिली को पालने के लिए? क्या आपके बच्चे के लिए अच्छी तालीम का जो वादा और फीस है? क्या आपके घर में अपने बुजुर्गों की इआनत करने का, उनकी बीमारी का इलाज करने के लिए जो प्राइस लेवल है मेडिसिन की, क्या आप उसको खरीद सकते हैं? इस सरकार को जवाबदेही का वक्त आ चुका है। जवाब देना होगा इस सरकार को, अपनी करनी का, बयानबाजी का नहीं, नाराबाजी का नहीं, नफरत की बोली से नहीं, बल्कि हकायक की रोशनी में बताना होगा। देशवासी चाहते हैं कि हमें मिला क्या, और इसी वजह से मेरी अपील है इस सरकार से, हमारे देशवासियों को सजा मत दो। रौनक होती थी यहाँ जब हम सब मिलकर, कभी दरबार मुंह के नाम पर, कभी असम्बली के नाम पर, यहाँ कुछ गहमा गहमी होती थी हमारे इस तारीखी मंदिरों के शहर जम्मू में। कहाँ गई वो? वापस दो हमें। और ये एक ऐसी सरकार है कि बाकी जगहों पर 56 इंच का सीना तान कर चुनाव हो रहा है। माशाअल्लाह मेरे भाई, जो ही चुनाव का नाम आता है जम्मू कश्मीर में, इस सरकार के जोमा को जुकाम होता है। ना करो ऐसा। नाज़रीन, अब वाज़ेह तौर पर मुल्क के अंदर अब पार्लियामेंट का सेशन होने जा रहा है 4 तारीख से, और उससे कबल ही जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर और पहाड़ियों के दरमियान जो रस्साकशी है शेड्यूल ट्राइब दर्जे को लेकर, वो अब बढ़ने भी लगी है और शुरू भी होने लगी है। दरअसल आज गुज्जर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। 4 दिसंबर से होने वाले पार्लियामानी सेशन में पहाड़ियों की रिजर्वेशन बिल को वापस करने का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर
इन गुजर और बकरवाल तबके से वाबस्ता लीडरान ने मुतालबा किया है और कहा कि पहाड़ी तबका शेड्यूल ट्राइब दर्जे के हकदार ही नहीं है। इस मौके पर यह भी कहा गया है कि पहाड़ी तबका शेड्यूल ट्राइब के बुनियादी रिक्विजिट्स को क्वालिफाई ही नहीं करते हैं। और इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि 3 दिसंबर को जम्मू में एक महापंचायत का ऐलान भी इसी दौरान किया गया है और कहा गया है कि ये महापंचायत 3 दिसंबर को, ठीक जब पार्लियामेंट का सेशन कल होगा, तो उससे पहले जम्मू के अंदर ये महापंचायत सजाई जाएगी और उस दौरान एहतजाज और उसके साथ साथ ये मुतालबा किया जाएगा कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन ना दी जाए और इस दौरान फॉरेस्ट एक्ट को लागू करने का भी मुतालबा किया गया है। कुछ नॉन डिजर्विंग लोगों को जैसे कि सो कॉल्ड पहाड़ी के लिए कुछ रिकमेंडेशन की गई है एक बिल में कि इन्हें शेड्यूल ट्राइब दिया जाए। एक तो हम उसको अपोज करते हैं क्योंकि वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हैं और जो बुनियादी चीजें हैं, जो बुनियादी रिक्विजिट्स, बेसिक रिक्विजिट्स होते हैं शेड्यूल ट्राइब के, वो क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो क्योंकि 4 तारीख से फिर से पार्लियामेंट सेशन हो रहा है, हमें एप्रीहेंशन है, हमें ये डर है कि कहीं दोबारा से जैसे अगस्त में उस बिल को लाए थे और पेश करना चाहते थे तब नहीं किया, अब कभी नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उस बिल को वापस ले लेना चाहिए। और इस चीज को दीगर चीजें बहुत से अमूर हैं जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट पूरी तरह यहाँ के शेड्यूल ट्राइब पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, उसे लागू नहीं किया जा रहा है। 3 तारीख को दिसंबर 3, 2023 को हम एक महापंचायत करने जा रहे हैं यहाँ बाहू प्लाजा में, हाँ जी, हज कॉम्प्लेक्स के पास। तो लोगों से ये अपनी कम्युनिटी से और दूसरे लोगों से भी जो कंसर्न है हमसे, उनसे ये गुजारिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में उसमें आए और अपने ख्यालात और अपनी जो भी आप उनकी यानी जो मांगे हैं। चलो अगली खबर में बात करते हैं। सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एजाजुल हसन को सरकार की जानिब से अब नौकरी से बर्खास्त किया गया है। आपको याद ही होगा कि मज़कूरा ऑफिसर थाना मंडी में जुडिशल मजिस्ट्रेट के दफ्तर में बतौर सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के बतौर तैनात थे और उन पर 2 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम था। इन्हें रिश्वत के इल्जाम में उससे पहले मुअत्तल किया गया था और उस दौरान उन्हें 21 दिन का वक्त दिया गया था और कहा गया था कि आप इस मेमोरेंडम का जवाब देने, जो उनसे नोटिस सर्व की गई थी अपना पक्ष या अपना मौकफ रखने के लिए, तो वो मौकफ उन्होंने साल 2021 में 24 दिसंबर को दाखिल किया था। लेकिन जो कमेटी इसके लिए बिठाई गई थी, उस कमेटी ने उस जवाब पर गैर इत्मीनानी का मुजाहरा किया और जब अनसेटिस्फैक्टरी रिमार्क्स होने के बाद बिलाकर मज़कूरा ऑफिसर एजाजुल हसन को नौकरी से बरतरफ किया गया है। नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें 21 दिन का वक्त दिया गया था। 24 दिसंबर साल 2021 को उन्होंने जवाब भरा, ताहम दाखिला वजारत मुतमन न हुई और रूल 33 के तहत उसे नौकरी से बर्खास्त किया गया है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर एक और सरकारी मुलाजिम को, यहां तक कि बड़े ऑफिसर को नौकरी से हाथ धोना पड़ा और इस शख्स पर 2 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम था। चलिए अगली खबर में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर पोस्टल सर्कल ने 28 नवंबर से 30 नवंबर साल 2023 तक SKICC श्रीनगर में 3 रोजा तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया, जिसका मकसद पूरी नई नस्ल को फ्लैट और इसके दिलकश शहर के बारे में मुतारिफ कराने का एक प्लेटफॉर्म बनाना है। 50,000 से ज्यादा डाक टिकटों और दीगर टिकटों के साथ नुमाइश में हिंदुस्तान की तारीख, सकाफत, फन और विरसे को डाक टिकटों और तस्वीरी मजमू के जरिए उजागर किया जाएगा। आज का जो यहाँ प्रोग्राम है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से स्टेट लेवल फिलेटली एग्जीबिशन है,
This is one of the unique, I would say, exhibitions and programs that's being organized here. इसमें जितने काफ़ी सारे जो हमारे स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, कवर कलेक्टर्स होते हैं, कार्ड कलेक्टर्स होते हैं, उनके एग्जीबिशंस यहाँ लगाए गए हैं. I was told that there are around 50,000 of the I think stamps that are here at display. काफ़ी नायाब जो हैं stamps हैं, कुछ जो commemorative stamps होती हैं जो which are released with respect to certain historical importance event or a particular place, वो सारे यहाँ पे displayed हैं. तो जब आप when you look through the aisles, when you look through the displays, it's really amazing to see. You can see the history through stamps. That is how it is. And I'm sure ये जो exhibition यहाँ पे चलेगा, मैं कोशिश यही request करूँगा सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ, खास तौर पे बच्चे यहाँ पे आ जाएँ, students यहाँ पे आएँ. This is a lovely experience, and I would also like to congratulate the Department of Post for organizing this, for putting this all together. इसी के साथ आज एक स्पेशल ओकेजन भी है that इधर महकमा जंगलात बडगाम रायथन नर्सरी में हर साल 30,000 देवदार के दरख्त तैयार करता है. मुलाजमिन ने बात करते हुए कहा कि ये नर्सरी 3 मरहलों पर मबनी है, जिसमें ये पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जहां इन तमाम बीजों को 24 घंटे पानी में पहले डुबाया जा रहा है और फिर बीजों को क्रॉस चेक करने के बाद प्लास्टिक की थैलियों में बोया जा रहा है, जिसमें जंगलात से लाई गई खास किस्म की मिट्टी और मिट्टी इस्तेमाल किया जाता है. 2 माह के लिए उन्हें मिट्टी में रखा जाता है और आखिरी मरहले में 3 साल के बाद इन पौधों को इन इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है, जहां महकमा उन्हें शजरकारी मुहिम के तहत लगाना चाहता है. उगाते हैं देवदार और कायरू, 2 ही वैरायटी हम यहाँ पर उगाते हैं. इसमें जंगल से रेत लाती होती है, ये मिट्टी लानी होती है और रेत भी लाते हैं इससे, और ह्यूमस भी लाते हैं, फिर ये मिलाते हैं, फिर इन पॉलीथीन बैगों में डालते हैं. बनाने में इसको तकरीबन लगता है 3 साल. तकरीबन 3 सालों के बाद हम ऊपर बेचते हैं जंगलों. हम लाते हैं उधर कुपवारा में या अनंतनाग में, उधर ही में मिलता है ये बीज, बाकी कहीं नहीं मिलता. सर्दियों में हम जब ये फिल करेंगे, फिर इसमें पॉलीथीन लाएंगे, फिर लिफाफों पर पॉलीथीन डालेंगे, फिर बर्फ उसी पर पड़ेगा जब तक, इसी से गर्मी रहती है इसमें. जो ये कायरू सीड है, इसको 2-4 महीने लगते हैं उगने में. देवदार 2 ही महीने में लगता है. तकरीबन इस नर्सरी में 1 लाख पौधा होता है, तैयार होता है. ये साल भर जब तैयार होते हैं, 3 साल हो गए, ये बड़े हो गए, फिर ले जाते हैं, चाहे 30,000 हो, 40,000 तैयार हो गए, ले जाते हैं. छानान ह्यूमस सेख तो मिर्च, यह 1 तो 2 तो 3 1 त्रावान सेख, 2 त्रावान ह्यूमस, 3 त्रावान मिर्चस, यह करानस मिक्स करान पे लिफाफन मज बरानस मजूर. यह क्या मजूर नम बरानस ये पे बेड़न मज लागान, पे अम पे सीडस पाने त्रावान, त्रावनावान वन मजूरन अत. मजूर ठीक पे त्रावान क्या त्रावन अकिस 5 त्रावन 5 त्रावन कहीं कोशिश कर पाने ये त्रावन यह सीड. यथ आज त्रो मईस मज गसान मई मईस मज जवान. तवे नवंबरस मज त्रावान यह कंड आसान दोड़ पानस. यह जंगलस कड़ान, ये क्या अत बापर इस्लामाबाद मज अनान कपवार. इधर चमलन कुलगाम के मकामी लोगों ने महकमा R&B पर इल्जाम लगाया कि महकमा की जानिब से छतबल चमलन के लिंक रोड पर कई सालों पहले मैगडम बिछाया गया, जिसमें बाद में महकमे ने इस रोड को आधे ही हिस्से तक मैगडम बिछाया था और बाकी मांदा काम अधूरा ऐसे ही रखा गया. इसके बाद मकामी लोगों ने कई बार मुतल्लिका हुकाम को इस बारे में आगाह भी किया, लेकिन यकीन दहानी के सिवा इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ. ताहम इस रोड की खस्ता हालत की वजह से मकामी आबादी आज मुख्तलिफ मुश्किलात से दो चार है. उन्होंने इस हवाले से मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर से जाती मुदाखलत की अपील की है. सब जमा खबर कस वरी मे याद 5-6 वरी में ये रोडियो थम सच वसमस वह रोडस यह छतबल पे कलगोम गसान हपर होथ रोडस पकड़ तीज गाड़ी यपर पकड़ स्कूल लड़के तम तक घर वाल जगान लगित दोनवनी गामन मन कहीं
अज दौलत वोन अस करो ये हू सान भाषण ये हसा गई मैगडम आसान तमाम डिपार्टमेंट कल सुबह कल वन दिलचस्पी कहीं ये पुनपुर ब्रंगपुर छतबल स्थल यप तमाम पकान अपर किन पुनपुर त्रोक मैगडम ये त्रोक ना कहें यह बलाय निवन पन जड़ कर वतन तो नेरान कल सुबह कल यह परसाना तुलान कहें बे बेमार रात कोत गस इंसान गाड़ त मान कह दिन दपान यह सड़क खराब यप चौल तत हालात। उधर हंदवाड़ा के वड़ीपुरा मार्केट में जितने भी दुकानदार हैं वो अपना कूड़ा करकट जो उनका होता है वो मरकजी जामे मस्जिद के सामने जमा कर रहे हैं, ये मकामी लोगों का कहना है। मार्केट प्रेसिडेंट मोहम्मद अमीन डार ने भी तमाम दुकानदार हज़रात से गुजारिश की है कि वो जल्द अज जल्द मस्जिद के सामने जमा किया हुआ कूड़ा करकट हटाए और दोबारा यहाँ कूड़ा करकट डालने से गुरेज करें। और इस दौरान डार मोहल्ला, बट मोहल्ला और मोची मोहल्ला के मकीन भी अपने घर की तमाम जो कूड़ा करकट है या मवेशियों का जो गोबर है वो इस मस्जिद के सहन में जमा कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि वो इस अमल से इज्तिनाब करें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली भी उन लोगों से मिला है, मैंने उनसे इस्तिदा की है, ज़ाती तौर पे इस्तिदा की है। हमारे साथ ट्रेड प्रेसिडेंट भी है, इसने भी इस्तिदा की है। हम साथ गए थे उन लोगों के पास, उनसे इस्तिदा की है, उनसे बोला है कि आप ये कूड़ा कचरा घर का जो भी आपके पास ये कूड़ा कचरा है या आप घर में ही कहीं पे डिकम्पोज करें। और ख़ासकर आप यहाँ पे मार्केट में मस्जिद के पास नॉन डिकम्पोजल आइटम्स डाल रहे हो, ये हमारे सेहत के लिए, हर चीज़ के लिए, हमारे बच्चों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। मैं फिर उनसे मिलूंगा और बज़रिए मीडिया में उनसे ये भी इस्तिदा करूंगा कि आप मेहरबानी करके ये कूड़ा कचरा 3 दिन के अंदर अंदर हटाए। अगर आपने ये 3 दिनों के अंदर अंदर ये कूड़ा कचरा इस मार्केट से नहीं हटाया तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम तहसीलदार, हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास आपके खिलाफ एप्लीकेशन देंगे। नाज़रीन, खबरनामे बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए आज शाम 4 बजे तक की इजाज़त। शाम 4 बजे स्पेशल रिपोर्ट में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।